हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की। पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है, भाई कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना, और 28 पार्टियां मिल के जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी उधर आए नहीं हमारे पास, कम से कम पार्लियामेंट में झांक के तो देखे उन्होंने, लेकिन मेरे राज्यसभा में झांके भी नहीं। हालांकि दोनों जोड़ के ही है, तो क्या नफरत है मालूम नहीं हमसे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सरकार कोई अपनी गहरी चिंता व्यक्त भी नहीं की, और जाने वाले जाने दो, सस्पेंड करो, उन्होंने कर दिया और सेशन खत्म हो गया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं, और जो एनजीओस है, जर्नलिस्ट है, किसान है, छोटे मोटे व्यापारी है, दलित है, और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, और इंटेलेक्चुअल्स है, और जो ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं। एक एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीच होगी, जो बात होगी, वहाँ भी हम बताएंगे और लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये हमारी बात कहने के लिए नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। और ये जो है हमने शुरू किया है, एक बहुत अच्छी बात है, और आपका भी कोऑपरेशन ज़रूरी है। आपके बगैर तो आप हमारे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि आप ज़्यादा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी भी जो सपोर्ट है, ऑक्सीजन है, वो देते रहेंगे, और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है। और संविधान ठीक है तो आपका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब टीवी गीवी चलेगा, लिखना पढ़ना चलेगा, नहीं तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता से मुंह बंद कर देंगे। फिर बाद में सिर्फ मुंह बंद करके सिर्फ लिखना पड़ेगा, वो भी फिर बाद में हाथ भी आपको बंद करवाएंगे, पेन भी। तो ये मेरे सबके लिए एक ये है, तो आप इस पर ध्यान लीजिए। और जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने पास किया 3, आज वकील भी परेशान है, दूसरों का तो छोड़िए, उधर वकील खुद परेशान है, कैसा प्रोनाउंस करे, क्या क्या करे, एकदम इसको कैसा पटरी पे लाए, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन और एक, इसके पहले तो किसानों के बिल लाए, फिर वापस लिए, और लेबर्स का हाल पूछो मत। मैं अच्छा जानता हूँ कि लेबर के लिए तो इस सरकार में कोई जगह नहीं है। प्रोविडेंट फंड कोई पुराने लोगों के नाम से वो एनरोलमेंट कराते हैं, इतने एम्प्लॉयमेंट हमने दिया है। ईएसआई की वही हालत है, और जो पहले कानून थे, रूल्स रेगुलेशन, हर चीज बोनस,
उसमें कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। जो जो आजादी के पहले बने हुए कानून लेबर के थे वो भी निकाल लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पहले जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो वाइसरायज इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर थे लेबर डिपार्टमेंट के, उन्होंने बनाए सो कानून भी अब इन्होंने निकाल दिया। आजादी के बाद जो आए थे वो भी निकाल दिया। तो आखिर में क्या हमारे एम्प्लॉयज को बॉन्डेड लेबर करना चाहते हैं? और इन लेबर चाहे वो कोई भी हो, आप हो कोई भी हो, इतना डरा के रखने के लिए और मालिक के कंट्रोल में रखने के लिए अगर ये चीज होती है, ये इससे बुरा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे जो चीजें हैं, लेबर लॉज, किसान का मुद्दा, अब क्रिमिनल लॉज, ये सारी चीजें ला रहे हैं कि ये एक डिक्टेटर की निशानी है। मैं यही भाषा में बोल सकता हूँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हमारे जयराम बोलते हैं तो क्योंकि मेरे उनको जरा डिफरेंस है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, उन्होंने जरा मेट्रो में फिरने की आदत है, मेरे को एक्सप्रेस में ये पैसेंजर में जाने की आदत है। और ये जो चीज़ें हमने आज आपके सामने रख रहे हैं और यात्रा के माध्यम से, अभी मैं कहा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जनता के मूल सवालों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब की बढ़ती खाई और जातिगत जनगणना आदि पर जनजागरण करने का भी ये मौका है और हम सबसे ये बात करेंगे। और दूसरी, यात्रा के दौरान राहुल जी समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, इसके लिए हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस केडर इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोस्टली वो भी ज्वाइन हो जाएंगे और जिस जिस जगह वो उनकी भेंट होगी वहाँ पर भी बातचीत करेंगे। ये फिर अब मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि इसमें सभी लोग जुड़ जाए। और एक बात है कि पहले तो हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे यूटी और स्टेट से हमने बहुत तैयारी के साथ करी थी और उसमें बड़ा यश मिला। वैसा ही हम चाहते हैं कि इस अपने यात्रा में भी हमको वही सफलता मिलेगी। और एक मुद्दा है, देखो आज देश में दूसरी चीज भी है, ये तो हमारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको दूसरा भी बोलूँगा।